सीएम हाउस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ लाडली बहनें शिवराज से गले लगकर भावुक हो गईं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह लंबे समय से एमपी के मुख्यमंत्री थे और प्रदेश की जनता उन्हें मामा कहकर बुलाती है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। और खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। प्रमोद, एक तरफ हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भावुक भी नजर आए, कहा कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं कुछ मांगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा। और उसके बाद लाडली बहन जब सीएम हाउस पहुंची तो गले लगकर रोई भी हैं। कैसे देख रहे हैं पूरे इस क्रम को और शिवराज सिंह चौहान किस तरह से भविष्य में आगे भूमिका निभाते नजर आएंगे? वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो कोई कुछ बता नहीं सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है और अंदाजे का पूरे होते हैं और कभी अधूरे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाले सीएम शिवराज ने कल राज्यपाल को त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि बीजेपी विधायक दल ने एमपी का नया मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता डॉक्टर मोहन यादव को चुन लिया। अब देखिए एक नेता का कुर्सी से हटना और दूसरे का उस पर बैठने का जो कवायद है वो मध्य प्रदेश में हो गई। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले देखिए एमपी की कुर्सी पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाले सीएम शिवराज भावुक नजर आए, पूर्व सीएम, और अभी तक हालांकि कार्यवाहक हैं वो, और भावुक इस कदर नजर आए कि महिलाओं से मुलाकात के दौरान देखिए वो भावुक हो गए, महिलाएं रोती नजर आई। और जब देखिए इसके बाद उन्होंने सशक्तिकरण के कई जो कामकाज किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान वो गिनाते नजर आए। दूसरी बात बेहद महत्वपूर्ण ये कही कि विकास का एक चरण खत्म होता है, दूसरे की शुरुआत होती है। मैंने उनसे बातचीत की थी, सवाल किया था कि आपने मध्य प्रदेश के लिए इतने लंबे समय तक काम किया, तो क्या काम करने की जो मन में चाह थी, जो प्लान बनाया था वो पूरा हो गया है या कुछ अधूरा रह गया? तो देखिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो कार्यवाहक है मुख्यमंत्री, कि विकास के एक चरण समाप्त होता है, दूसरे की शुरुआत हो जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही उन्होंने कद और अपने ओहदे के हिसाब से कि क्या आपको आगे कुछ केंद्रीय से नेतृत्व से मांगेंगे, तो उन्होंने कहा मांगने से अच्छा मैं मरना समझूंगा। ये उनके कद और ओहदे के हिसाब से शूट भी करता है, क्योंकि एमपी में टॉप मोस्ट सीनियर नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। लंबे समय तक काबिज रहे, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे और बीजेपी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के संभवतः वो अध्यक्ष भी रहे। सबसे ज्यादा बार वो 4 बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली, लंबे समय तक एमपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। ये सवाल जब मीडिया ने पूछा तो उनके केंद्र जाने के कयास से जोड़कर तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए मांगने से बेहतर मरना बेहतर समझूंगा। तो कुल मिलाकर अब ये एक नया राग एमपी की सियासत में आ गया है कि इतने सीनियर नेता ने क्या दिल्ली एमपी बीजेपी की बम्पर जीत के बाद दिल्ली नहीं गए, वही इंडिकेशन काफी था एमपी में बदलाव के लिए। बाकी नेता दिल्ली जाते रहे, देखिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में डेरा जमाए रहे, और अब जबकि बदलाव हुआ है तो क्या वो दिल्ली जाएंगे या फिर एमपी की पॉलिटिक्स ही एक्टिव रूप से करेंगे लोकसभा चुनाव तक? क्यों देखिए कुछ तो देखिए अब शिवराज सिंह चौहान क्या डिजर्व करते हैं, बीजेपी उनको क्या देती है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनका यह बयान एमपी की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक देखिए गर्माहट पैदा कर देगा। शिवराज सिंह चौहान को क्या उनके कद और ओहदे के हिसाब से दिल्ली में कोई पद मिलेगा, या फिर दिल्ली में बैठे जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को वापस मध्य प्रदेश भेजा गया, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स करेंगे? ये इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। एमपी विधानसभा चुनाव देखिए प्रहलाद पटेल लड़े, कैलाश विजयवर्गीय लड़े, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर लड़े। दिल्ली से उनका एक बड़ा ओहदा एमपी में आ गया, दिल्ली वाला उनका दरबार के पट बंद हो गए। अब मध्य प्रदेश में भी ज्यादा उनकी कोई दखल नहीं रहने वाली। नरेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा अध्यक्ष देखिए बनाने की बात ये फैसला हुआ है, तो दूसरा कैलाश विजयवर्गीय का क्या रोल होगा, क्या ओहदा रहने वाला है, क्या संगठन में उन्हें बड़ा ओहदा मिलेगा या सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे?
दूसरी बात यह है कि राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, बाकी और दिग्गज नेताओं का होगा क्या? दिल्ली में लंबे समय तक दखल रहा है, अब मध्य प्रदेश में किस प्रकार का रहेगा? देखिए, प्रहलाद पटेल डेप्यूटी सीएम नहीं बने तो मुझे नहीं लगता है कि वो मंत्री बनेंगे। जो केंद्र में मंत्री थे वो मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बनेंगे। क्या इनके पॉलिटिकल कैरियर को अब पूर्ण विराम लग गया है? ये अलग अलग कयास से वो इस वक्त लग रहे हैं। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है सांसद पद से, केंद्रीय मंत्री पद से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर खूब उतार चढ़ाव चले, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव एमपी के मन में मोहन नजर आए। बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनकर। अब कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के तमाम अलग अलग बयान मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक नई सियासी गर्माहट पैदा कर गए। शिवराज सिंह चौहान अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर कट कह दी है। अब बीजेपी उनको क्या ओहदा देती है, कयास बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बाकी दिग्गज जैसे धराशायी हो गए, विधायक बनकर रह गए, क्या वैसे ही शिवराज सिंह चौहान भी विधायक बनकर रहेंगे या फिर दिल्ली जाएंगे? ये भविष्य बताएगा। और प्रमोद, लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, और राजनीति में कहा जाता है कि हर एक चीज के अपने मायने होते हैं, तो ये दिल्ली नहीं जाना और इस तरह से भावुक होना, बयानबाजी करना, क्या ये शिवराज सिंह की नाराजगी भी हो सकती है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं उनके कई ऐसे बयान आए, जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, और उसके बाद हर कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से उन्होंने संकेत ये दिया था लगातार कैंपेनिंग के दौरान कि मामा आप जाने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली नहीं जाना क्या नाराजगी को जताता है शिवराज सिंह चौहान की? देखिए, टिकट वितरण से ठीक पहले तक शिवराज सिंह चौहान ने बाय बाय की बात कई बार कही। पहला बयान दिया कि मेरे जैसा भाई दूसरा नहीं मिलेगा, भाई जाएगा तो बहुत याद आएगा जी। फिर कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, जनता से पूछते नजर आए। बीजेपी ने अब फैसला लिया है, वो जनता से पहले पूछ रहे थे प्रचार के दौरान, क्या मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए? ऐसे तमाम बहुत सारे उनके बयान थे जो जोड़कर कई बार देखा गया कि वो क्लियर कट कहते नजर आए जाने वाली बात। लेकिन जब तक कोई चला नहीं जाता तब तक एकदम साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े नेता हैं और बड़े नेता के बारे में ऐसी बात बोली नहीं जा सकती। मीडिया जो बड़े प्रेडिक्शन थे वो अलग अलग रहे, लेकिन कुल मिलाकर लंबी पारी शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में दी एंड हो गई। अब वो फिलहाल विधायक है मध्य प्रदेश के, और क्या विधायक बने रहेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो विदिशा में जिस तरीके से उनके करीबी बताते हैं, एमपी की सियासत में ये चर्चा भी है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वाकई जो लोकसभा के मेंबर थे उनका इस्तीफा हो गया, वो विधायक बनकर रह गए। क्या शिवराज सिंह चौहान विधायकी छोड़कर लोकसभा जाएंगे? ये अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, उनका खुलकर मीडिया के सामने कहना कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश है कि वो अनुशासन का दायरा बुलंद करने वाली बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। क्या इस बयान के सहारे दिल्ली वालों के सामने उन्होंने बात रख दी है कि आपको जो फैसला लेना हो आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और बीजेपी फैसले करते भी है, किसी के दबाव वाली बात चलती कहाँ है? खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि एमपी से शिवराज का जो राज है, यानी सत्ता का, मुख्यमंत्री पद का, देखिए उसका श्री गणेश हुआ, लंबा चला ये घटनाक्रम, और ये सरकार तकरीबन इतना एमपी में कोई काबिज नहीं रहा। अब उसका दी एंड हो गया है। कल से एक नई इनिंग्स की शुरुआत होगी, कल से हो भी गई है, कल शपथ हो जाएगा। तो अब आगे क्या देखिए सियासत में माहौल रहने वाला है, क्या ओहदा रहेगा शिवराज सिंह चौहान का, ये कोई बता नहीं पा रहा है। बिल्कुल प्रमोद, यहीं से मेरा एक सवाल कि शिवराज सिंह चौहान के साथ कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, ये दो नाम भी चल रहे हैं कि भविष्य में कहां, क्या केंद्र वापस बुलाएगा या लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा मंत्रालय मिलने की जिम्मेदारी है? क्या सुगबुगाहट है इस समय भोपाल में और राजधानी में तीनों को लेकर? देखिए, जो सुगबुगाहट वाले थे, जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, जो जिसके आकलन थे, उनके धरे के धरे रह गए और बीजेपी को कोई भांप ना पाया। दिल्ली ने चौंका दिया सबको। जैसे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, वैसे ही देश के दिल यानी सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश में जो फैसला लिया है, कोई नहीं जान पाया, बीजेपी को कोई भांप नहीं पाया। अब देखिए आधार में लटक गया है भविष्य शिवराज सिंह चौहान का, कैलाश विजयवर्गीय का,
प्रहलाद पटेल के तो देखिए तामझाम पूरे जम गए थे और कहा जा रहा था अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हो ना सका। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा में जो सबसे लंबे समय तक लगभग 8 साल तक मुख्य सचेतक रहे राकेश सिंह, 4-5 बार के सांसद, वो विधायक बनकर रह गए, डिप्टी सीएम तक नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर इनका होगा क्या दिग्गजों का? अब क्या इनकी सियासत पर पूर्ण विराम बीजेपी ने लगा दिया है? क्या ये मध्य प्रदेश तक वापस इनको भेजकर इनको सीमित कर दिया गया है, या फिर सियासत में एक नई उछाल आएगी? अब कुल मिलाकर 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ल हैं, उनके नाम पर फैसला हुआ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हो सकता है कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लोकसभा में कई चुनाव लड़ते नजर आए लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये सिर्फ कयासबाजी है, ये चर्चाओं का दौर है। भविष्य के गर्त में क्या है किसी को कुछ पता नहीं है, समय आने पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि दिग्गजों के दिन किसी के ढल गई है शाम, तो किसी का सूरज नया उदय होने वाला है। बेशक प्रमोद, और साथ में ये भी जानकारी दीजिए, कल 13 तारीख है और शपथ ग्रहण समारोह भी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में खबरें हैं कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, तो ऐसी क्या कोई खबर है कि प्रधानमंत्री भोपाल भी पहुंच सकते हैं? और सबकी निगाहें अब इस बात पे है मंत्रिमंडल को लेकर, मोहन कैबिनेट जो तैयार होगी, किसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उस पर भी थोड़ा विस्तार दीजिए प्रमोद। नई सरकार का गठन कल होगा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो राजधानी भोपाल का है, वहां पर देखिए जो मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण समारोह की और शपथ की तो कंफर्मेशन रिपोर्ट है, जानकारी है। कल दोपहर 12 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और कई स्टेट के जो मंत्री हैं बीजेपी के शासित, वो इस समारोह में आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि यदि अप्रूवल मिला दिल्ली से, समय दिया गया, तो कई जो मंत्री हैं उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। कोई कह रहा है कि 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, कोई कह रहा था पूरी सूची तैयार है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि दिल्ली से टाइम मिलने के बाद कि आखिरकार पीएम मोदी की कितनी अवेलेबिलिटी है, वो यहाँ पर कितने उपलब्ध मौजूद रह पाएंगे, उस लिहाज से वाकई मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह होगा। और देखिए शाम तक इंतजार करना होगा। ये संशय के जो मंत्रिमंडल विस्तार के और शपथ ग्रहण के हैं वो बादल छट जाएंगे, लेकिन 3 चेहरे जो मध्य प्रदेश में की कुर्सी पर काबिज होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री दो चेहरे हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी आ सकते हैं, ये पूरी कंफर्म रिपोर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रमोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कल का दिन महत्वपूर्ण है, मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे।